हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ 5 पैनिक सिचुएशन जिसमें न्यू ड्राइवर्स परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि करना क्या है, पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। ये सीखते समय मैक्सिमम सभी ड्राइवर के साथ होता है। घबराते इसलिए हैं क्योंकि आपके कंट्रोल्स ज़्यादा हैं। स्टीयरिंग कंट्रोल करते करते आपने गियर भी शिफ्ट करना है, कब शिफ्ट करना है, कब डाउन शिफ्ट करना है, क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर तीनों का यूज़ लेना है। 2 फुट से आपको कैसे मैनेज करना है। तो फ्रेंड्स 5 ऐसी पैनिक सिचुएशन बताने वाला हूं जिससे आप, जो कि न्यू ड्राइवर्स हमेशा हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो ये पैनिक सिचुएशन अराइज होती है जब जब आप बाहर की तरफ देखते हैं और आपको कंट्रोल करनी होती है अपनी कार। तो पैनिक सिचुएशन इसलिए अराइज होती है क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं अपने कंट्रोल्स को लेके, और आप जब ऐसी सिचुएशन में अटक जाते हैं या ऐसी सिचुएशन में आप गाड़ी ले जाते हैं जहां पे आप घबरा जाते हैं क्योंकि आपके कंट्रोल्स उतने पॉजिटिव वे में नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं या आप प्रैक्टिस नहीं प्रॉपर हो पाती है। तो पैनिक सिचुएशन होती क्यों है और आप कैसे उसको ओवरकम करना है या उसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस वीडियो में कंप्लीटली उसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। फ्रेंड्स वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पैनिक इसलिए होते हैं न्यू ड्राइवर्स क्योंकि उन्हें क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर या स्टीयरिंग या गियर, ये 5 चीजें में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है क्योंकि आप कहीं भी कार अपनी लेके जाते हैं। यही 5 चीजें हैं, अगर आप इसको कंट्रोल्स को समझ लेंगे या आप एक्सपर्ट हो जाएंगे या आप प्रैक्टिस कर लेंगे कि आप किसी भी पोजीशन में ले जाके अपनी कार को निकाल सकते हैं। तो आपको ये चीज 5 जो कंट्रोल्स हैं, इसमें आपने कंट्रोल्स का सही तरीके से करने होंगे। अगर ये पांचों कंट्रोल आपने सही तरीके से कर लिए तो आपको पैनिक सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन अराइज होगी उसमें आप हैंडल कर पाएंगे किस तरह से अपनी कार को कंट्रोल करना है। तो पहली पैनिक सिचुएशन मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, आपको क्लच से होती है। क्लच की वजह से क्या होता है, न्यू ड्राइवर जब भी फर्स्ट गियर, सपोज मैंने अभी फर्स्ट गियर लगाया है, आप मेरा फुट मूवमेंट देखिए। सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए फुट मूवमेंट कैसे होना है। क्लच के लिए लेफ्ट फुट है, राइट फुट जो है मेरा ब्रेक और एक्सीलरेटर के लिए। पोजीशन देखिए, सबसे पहले ये स्ट्रेट रखना है ब्रेक की तरफ। जब हमें एक्सीलरेटर यूज करना होगा ब्रेक को रिलीज करेंगे इस तरह से, खाली नीचे वाला पार्ट फ्लोर में टच रहेगा, ऊपर वाला खाली लिफ्ट होगा और ऐसे प्रेस होगा पेडल। आप देखिए ये ब्रेक प्रेस किया मैंने, आप यहाँ ध्यान दीजिए, ब्रेक को रिलीज किया, एक्सीलरेटर प्रेस किया, ये पोजीशन होती है आपके फुट की। आपने ऐसे ही पोजीशन में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है जिसमें कि आपको सही तरीके से आप सीख सकें। तो पहली पैनिक सिचुएशन जो होती है वो क्लच से होती है। क्लच को रिलीज करते ही कार बंद पड़ जाती है या घबराहट हो जाती है। क्लच को रिलीज कर रहे हैं तो कार झटके क्यों दे रही है, फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में, थर्ड गियर में, अलग अलग गियर में भी कार रिलीज कर रहे हैं क्लच तो झटके दे रही है। तो घबरा जाते हैं न्यू ड्राइवर्स की, झटके दे रही है, अब हमें गियर डाउन शिफ्ट करना है कि अप शिफ्ट करना है कि क्या करना है। आपने गियर किसी भी गियर में है, अगर आप स्पीड के अकॉर्डिंग उस गियर में सही है तो आपका क्लच का मूवमेंट गलत हो रहा है। आप क्लच को देखिए इस तरह से रिलीज करिए, बाइटिंग पॉइंट तक जैसे रिलीज करेंगे आपकी कार मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, फिर आपने अगर ब्रेक अप्लाई करनी है तो क्लच प्रेस किया, ब्रेक अप्लाई कर दी। ये फर्स्ट गियर में ही होता है, ब्रेकिंग का बताता हूँ मैं बाद में। पहले आप क्लच का कंफर्ट समझ लीजिए। क्लच को आपने रिलीज करना है, देखिए बाइटिंग पॉइंट तक धीरे धीरे रिलीज किए, एक पॉइंट आएगा, बाइटिंग पॉइंट आपको फील आएगा। देखिए क्लच को धीरे धीरे, बाइटिंग पॉइंट वो होता है जिसमें आपकी कार का व्हील्स पावर मिलती है इंजन से और मूवमेंट स्टार्ट होती है। इंजन जो पावर जनरेट कर रहा है उसको आप क्लच से कंट्रोल करके रखे हैं, और आपने कितना पावर अपने व्हील्स को देना है वो आप क्लच क्लच से कंट्रोल करते हैं। ये देखिए, ये मैंने दिया, अब फिर क्लच को दबा दिया तो इससे क्या हुआ, पावर वापस इंजन में रह गया, व्हील्स में नहीं गया। तो मेरी कार देखिए अब स्टॉप हो गई है। फिर रिलीज कर रहा हूँ, आगे बढ़ी, फिर क्लच प्रेस कर दिया, देखिए मेरी कार क्या है, थोड़ी सी दूर जाएगी फिर स्टॉप हो जाएगी। तो ये होता है हमारा क्लच का मूवमेंट। इसमें अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो किसी भी सिचुएशन में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो गया या कार आपकी फर्स्ट गियर में बंद होती है, ये सारी सिचुएशन में आप अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे अपनी कार को बिना किसी झंझट से। क्या पैनिक सिचुएशन जितनी भी राइज होगी उसको आप ओवरकम कर पाएंगे क्लच से। जो फर्स्ट गियर में अगर आप मूव करते हैं, कार बंद पड़ जाती है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको घबराहट होती है, तो आपने सिर्फ क्लच का, ये देखिए कुछ नहीं, फर्स्ट गियर लगा हुआ है, स्टीयरिंग का आपने कंट्रोल स्ट्रेट रखना है, स्टीयरिंग को आपने सिर्फ क्लच के कंट्रोल से अपनी कार को क्या है, धीरे धीरे जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक या आप कह सकते हैं एकदम ऐसी सिचुएशन में आप गाड़ी ले जाते हैं जहां मार्केट लोकेशन में आप कार को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उस सिचुएशन में आपने इसी तरह से कार को कंट्रोल करना है। ये देखिए क्लच को रिलीज किया, फिर से प्रेस किया। ये पैनिक सिचुएशन न्यू ड्राइवर्स के लिए हर जगह होती है, मार्केट प्लेस में, ट्रैफिक वाली लोकेशन पे, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, या आपकी कार बंद हो जाती है फर्स्ट गियर में। ये एक सॉल्यूशन है जो आपका सारा ये तीनों पैनिक सिचुएशन को कवर कर लेगा।
तो ये हो गया पहला पैनिक सिचुएशन फ्रेंड्स, जो आपको कंट्रोल करना होता है क्लच से। सेकंड पैनिक सिचुएशन पे आते हैं जिसमें कि आपको समझ नहीं आता है कि हमें कौन सा गियर रखना है। गियर पे आते हैं फ्रेंड्स। अब गियर कौन सा रखना है, आप सबसे पहली चीज समझ लीजिए, फर्स्ट और सेकंड गियर में आपने प्रैक्टिस करना है। थर्ड गियर तभी लगाना है जब आपका स्टीयरिंग का कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाए, आपको एक्सीलेटर का समझ में आ जाए और ब्रेकिंग समझ में आ जाए। ये आपने थर्ड गियर तभी लगाना है जब आपके कंट्रोल्स, बाकी कंट्रोल सही हो जाएं। लेकिन नहीं तो आप जब तक कंट्रोल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने फर्स्ट और सेकंड गियर में रखना है। फर्स्ट गियर में तो तभी रखना है जब आप स्टार्टिंग के 4-5 दिन चला रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट गियर लगते ही आप गियर शिफ्ट बाद में करिए, पहले अपने स्टीयरिंग का कंट्रोल समझ लीजिए। जिस दिन आप स्टीयरिंग का कंट्रोल अच्छे से समझ लेंगे, अपना कंट्रोलिंग, ये देखिए इस तरह से आपका मूवमेंट होना चाहिए। तो आप सेकंड पैनिक सिचुएशन जो ये होती है कि आपको क्लच का, ये गियर का शिफ्टिंग समझ में नहीं आता है। अभी देखिए फर्स्ट गियर में मैं कार को चला रहा हूँ, मेरे को सेकंड गियर में करना है, तो न्यू ड्राइवर्स क्या करते हैं, फर्स्ट गियर में ही कंटिन्यू चलाते रहते हैं। भले ही कितने दिन हो जाए, एक हफ्ता भी हो जाए, वो कोशिश करेंगे कि मैं फर्स्ट गियर में ही कार को बस चलाता रहूं। ये तो फिर वही हो गया, आप सीखेंगे नहीं, आप खाली कार को ड्राइव कर रहे हैं, फर्स्ट गियर में लगा दिया, आपकी कार चले जा रही है। तो ये तो मैं फर्स्ट गियर में ऐसे भी छोड़ दूंगा, देखिए मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, मेरी कार चले जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस तरह से मैं कार ड्राइव करता ही रहूंगा हमेशा ही। तो ये फर्स्ट गियर में हमें ऐसे ही ड्राइव करना है। अगर आप सेकंड गियर में ड्राइव करते हैं, सपोज अब सेकंड गियर लगाना है, तो क्लच को प्रेस किया, सेकंड गियर लगाया। न्यू ड्राइवर्स को यही नहीं समझ में आता है सेकंड गियर लगाना कब है। ये देखिए कार में मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, कार की स्पीड 10 आ गई है, 10 से ऊपर है, आप 10 से अबव जैसे ही जाने लगे हैं, आप सेकंड गियर लगा लीजिए। ये होता है सही तरीका। भी देखिए सेकंड गियर में मेरी कार 10 से 12 की स्पीड में चले जा रही है, 10 से अबव है, ऑलमोस्ट 12 से 14 की स्पीड में मेरी कार चल रही है। मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा है, सिर्फ स्टीयरिंग को कंट्रोल करना पड़ रहा है। अगर आपने स्लोली मूव करना है तो आप ये चीज कर सकते हैं, अपना सेकंड गियर लगाया, आपने मूवमेंट कर लिया, आप स्टीयरिंग का कंट्रोल समझ लीजिए। तो आपने सेकंड पैनिक सिचुएशन जो मैं बता रहा था वो ये है कि गियर शिफ्टिंग फर्स्ट गियर से सेकंड गियर कब लेना है। आपने जैसे ही आपकी कार, ये देखिए स्टॉप से जैसे ही मूवमेंट में आ जाए, इसमें पैनिक हो जाते हैं न्यू ड्राइवर्स। फर्स्ट गियर आ गया, आपने मूवमेंट स्टार्ट कर दी, आपको समझ नहीं आता सेकंड गियर कब लगाना है। जैसे ही आपकी स्पीड, ये देखिए मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, हल्का सा एक्सीलेटर प्रेस करिए, कार की स्पीड अपने आप 10 से अबव हो जाएगी। क्लच प्रेस करके सेकंड गियर लगा लीजिए। सेकंड गियर को समझना है आपने, एकदम कॉर्नर में पीछे की तरफ जाएगा। तो ये चीज होती है, आप क्लच को देखिए धीरे से रिलीज कर दीजिए, आपकी कार मूवमेंट स्टार्ट हो गई। ये पैनिक सिचुएशन तब होती है जब न्यू ड्राइवर्स क्या करते हैं, जैसे अभी फर्स्ट गियर में है, फर्स्ट गियर से मूवमेंट स्टार्ट हो गई, अब सेकंड गियर जैसे ही करेंगे, पैनिक, घबराहट इसलिए हो जाती है क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता अभी सेकंड गियर लगाना कब है। जैसे ही 10 की स्पीड आई, हल्का सा एक्सीलेटर आपने प्रेस करना है, जैसे ही 10 से अबव की स्पीड आई, अपने सेकंड गियर लगा लेना। अब क्लच को क्या धीरे धीरे रिलीज करना है, जो मैं पहला पैनिक सिचुएशन बताया था क्लच का कंट्रोल, वो आपने करना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, सेकंड गियर लगाते ही आपकी कार झटके लगने लगेंगे। ये देखिए जैसे अभी मैं फर्स्ट गियर लगाया हूँ, अभी मैं सेकंड गियर जैसे ही करूंगा, ये देखिए मेरी कार में देखिए ये झटका लगना स्टार्ट हुआ, क्योंकि क्लच का मैंने बाइटिंग पॉइंट से पहले ही रिलीज कर दिया था, बहुत जल्दी रिलीज कर दिया। तो ये पैनिक सिचुएशन हो जाती है न्यू ड्राइवर्स के लिए। अगर आप क्लच का कंट्रोल सही तरीके से करेंगे तो आपसे 10 से 12 की स्पीड में आप सेकंड गियर लगा लीजिए, आपकी कार देखिए इजिली मूवमेंट होने लग गई है। अब थर्ड गियर में कब लगाना है आपने, अब 20 प्लस 25 प्लस ऑलमोस्ट स्पीड आ गई है। ये देखिए मैं अभी लेके जाता हूँ, लगभग 30 की स्पीड आ गई, क्लच प्रेस किया, थर्ड गियर लगा लिया। थर्ड गियर लगाना आपने कैसे है, ये चीज आप पहले प्रैक्टिस पूरा कर लीजिए। आपका ब्रेक, क्लच, एक्सीलेटर का कंट्रोल अच्छे से हो जाना चाहिए, स्टीयरिंग का कंट्रोल हो जाना चाहिए, तो आप थर्ड गियर लगाए। क्योंकि थर्ड गियर में आपकी कार की स्पीड जो है 30-40 अराउंड चल जाती है, वो कंट्रोल करना आपको पहले आना होगा। क्योंकि आप ब्रेकिंग, एक्सीलेटर और स्टीयरिंग का कंट्रोल अगर अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो आप थर्ड गियर 40 की स्पीड अचीव करना या 30 की स्पीड अचीव करना भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, जब आप कंट्रोल ही नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको सेकंड गियर तक का ही बता रहा हूँ। पैनिक सिचुएशन जो न्यू ड्राइवर से हो जाती है या अराइज होती है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं सेकंड गियर में। तो ये होती है फ्रेंड्स सेकंड गियर में सेकंड पैनिक सिचुएशन मैंने आपको बताई। थर्ड पैनिक सिचुएशन न्यू ड्राइवर्स के लिए होती है जब वो ड्राइव करते समय ब्रेकिंग का कंट्रोल समझ नहीं पाते हैं। ब्रेकिंग कंट्रोल समझना मतलब, अभी देखिए मैं ड्राइव कर रहा हूँ सेकंड गियर में, अभी क्या करना है, ब्रेक अप्लाई करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्लच और ब्रेक दोनों साथ में, जहां रोकनी है क्लच और ब्रेक दोनों साथ में, सेकंड गियर में हूँ इसलिए। और फर्स्ट गियर में अगर हम हैं, ब्रेकिंग कैसे करनी है, ब्रेकिंग के डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। पैनिक सिचुएशन तब अराइज होती है, न्यू ड्राइवर्स को कंट्रोल समझ में नहीं आता है, अब ब्रेक लगाऊं कब मैं। ये देखिए फर्स्ट गियर में जैसे ही मूव किया मैंने, अब मेरे को ब्रेक लगानी है तो मैंने क्लच प्रेस किया, ब्रेक अप्लाई कर दी। ये फर्स्ट गियर में होता है फ्रेंड्स। सेकंड गियर में क्लच और ब्रेक दोनों साथ में कर सकते हैं।
थर्ड गियर में क्या करते हैं न्यू ड्राइवर्स, गलती करते हैं, क्लच पहले प्रेस कर देते हैं। इससे क्या होता है, इंजन और व्हील्स का कट ऑफ हो जाता है क्लच प्रेस करते ही। व्हील जिस स्पीड में घूम रहा होता है और उतने ही स्पीड में स्मूथली घूमने लगता है। तो उससे क्या होता है, आप जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेंगे क्लच प्रेस करके, आपके ब्रेक पैड जल्दी खत्म होंगे। तो आप नोटिस करिएगा, जो भी ड्राइवर्स हैं, न्यू ड्राइवर्स को मैक्सिमम यही बोला जाता है कि आप हमेशा क्लच प्रेस करके ही ब्रेक लगाएं, चाहे आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर में हो। ये चीज गलत है। अगर आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर में है, अपर गियर में है, तो आपने पहले इंजन ब्रेकिंग का यूज करना है। जैसे ही आप एक्सीलरेटर रिलीज करेंगे, आपकी कार देखिएगा स्पीड कम हो जाएगी। जैसे ही स्पीड कम होगी, आरपीएम डाउन हुआ, आप ब्रेक धीरे धीरे अप्लाई करना स्टार्ट करें। इससे क्या होता है कि आप इंजन का पावर यूज कर रहे हैं अपनी ब्रेकिंग के लिए, तो इंजन ब्रेकिंग कहते हैं इसे। और अगर आप क्लच पहले प्रेस कर देंगे तो आपकी कार जो है धीरे धीरे बंद होने लग जाएगी। आई मीन आपकी कार की स्मूथनेस हो जाएगी। आप ब्रेक जैसे ही अप्लाई करेंगे, आपके ब्रेक पैड जल्दी खत्म होंगे। तो ब्रेकिंग का ये होता है फ्रेंड्स, फर्स्ट गियर में आपने क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई करनी है। ये न्यू ड्राइवर्स पैनिक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें डिस्टेंस का समझ में नहीं आता है। डिस्टेंस समझने के लिए आप पैनिक, घबराने की बात यही है कि आप जैसे ही आपको ब्रेकिंग करनी है, आप ये चीज समझ लें, सेकंड गियर में है, आपने ब्रेक अप्लाई करनी है, पहले धीरे से अप्लाई करें। जो स्लो हो जाए आपकी कार, एक्सीलरेटर रिलीज करते ही स्लो हो जाएगी। फिर आपने क्या, ब्रेक को धीरे धीरे एक बार प्रेस करना है, फिर जहां रोकनी है सेकंड टाइम पूरी प्रेस कर देनी है। अगर आप पहले ही पूरी प्रेस कर देंगे, घबराहट इस वजह से होती है क्योंकि झटके में कार एकदम से रुक जाती है। अभी देखिए, अगर आप क्लच प्रेस नहीं करेंगे, कार बंद पड़ जाएगी। आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, सपोज फर्स्ट गियर में है, अपने झटके से ये देखिए कार एकदम से झटके से रुक गई, तो घबराहट हो जाती है। हो सकता है बहुत बार इंजन भी ऑफ हो जाए। तो न्यू ड्राइवर्स इसमें पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। ये चीज है कि आपने जब भी रोकनी है कार, आप सपोज चला रहे हैं, आपका इंस्ट्रक्टर बोल रहा है कार रोकनी है, अब आपने उस पोजीशन पे ले जाके रोकनी है। आप सेकंड गियर लगाया, आराम से उस पोजीशन तक गए, अब आपने यहाँ पे सपोज कार रोकनी है, आप पहले ही एक्सीलरेटर रिलीज कर दीजिए। अब वो पोजीशन पे मेरे को रोकनी है, तो मैंने क्या किया, ब्रेक और क्लच दोनों को साथ में प्रेस किया। जहां जहां रोकनी है वहां पूरा प्रेस कर दिया। पहले हल्की सी प्रेस की जिससे कि कार मेरी स्लो डाउन हो जाए, फिर जहां रोकनी है मेरे को, मैंने पूरा प्रेस कर दिया ब्रेक, ताकि क्लच को प्रेस करके ब्रेक अप्लाई कर दी, जिससे कि मेरी कार रुक जाए। तो ये फ्रेंड्स सी थर्ड पैनिक सिचुएशन न्यू ड्राइवर्स को होती है जब ड्राइविंग कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं इनफैक्ट। फोर्थ पैनिक सिचुएशन जो हो जाती है न्यू ड्राइवर्स से, वो आप समझ लीजिए एक्सीलरेटर से रिलेटेड है। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आप अगर इसको थोड़ा सा भी नेग्लेक्ट करेंगे तो कार का आप समझ लीजिए मतलब डैमेज हो सकता है, या आप किसी एक्सीडेंटल पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। तो आप समझ लीजिए फर्स्ट गियर है, आपकी कार क्लच रिलीज किया है आपने, एक्सीलेटर अगर गलती से भी ज्यादा प्रेस कर दिया, ये देखिए ये कार की स्पीड आ जाएगी। अगर आप न्यू ड्राइवर्स हैं तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इसको। तो ये पोजीशन पे पहुंचते ही आप, हो सकता है एक्सीडेंटल लोकेशन आ जाए, या आप थोड़ी सी टाइट लोकेशन में चला रहे हैं या सीख रहे हैं, कहीं टर्निंग है, तो आपने हल्की सी ज्यादा एक्सीलेटर प्रेस कर दिया अगर, और क्लच बाइटिंग पॉइंट से जरा सा भी ऊपर है, कार आपकी एकदम से स्पीड लेगी, और हो सकता है आप कंट्रोल नहीं कर पाए स्टीयरिंग, और हिट हो सकती है। वैसे तो इंस्ट्रक्टर रहेंगे आपके, उनके पास भी ब्रेक रहती है अगर आप ड्राइविंग स्कूल में सीख रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी कार में ड्राइविंग स्कूल से सीख लिए और अपनी कार में ड्राइव करने लगे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें, एक्सीलेटर कभी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में कभी भी आप ऐसा ना करें कि पूरा प्रेस हो जाए। और पूरा प्रेस हो भी जाता है तो आप अपनी क्लच को प्रेस कर दें फटाफट, क्योंकि आपका एक्सीलेटर सिर्फ आरपीएम में शूट होगा, फ्यूल बर्न होगा, इंजन से आवाज आएगी। इसी में एक्चुअली पैनिक हो जाते हैं न्यू ड्राइवर्स, क्योंकि इंजन से बहुत ज्यादा वियर्ड साउंड आती है, तो वो घबरा जाते हैं कि ये मैंने क्या गलती कर दी। उस गलती में अगर आपने क्लच को रिलीज कर दिया तो आपकी कार एकदम से स्पीड चल जाएगी। अभी देखिए, मैं सपोज मैं फर्स्ट गियर में हूँ, क्लच प्रेस है मेरा, ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, एक्सीलेटर प्रेस कर दिया मैंने, मेरा एक्सीलेटर 2000 आरपीएम से अगर अबव है, तो मैंने क्या किया, क्लच, ये देखिए क्लच रिलीज करते ही मेरी कार क्या हुआ, व्हील स्पिन हुआ और कार आगे बढ़ गई एकदम से। तो ये चीज क्या होता है, न्यू ड्राइवर्स घबरा जाते हैं अगर एक्सीलेटर ज्यादा होते ही। तो इसमें आपने कंट्रोल कैसे करना है वो बताता हूँ। आप सपोज फर्स्ट या सेकंड गियर में है, आपने क्या करना है, एक्सीलेटर को बड़े आराम से, जैसे ही क्लच रिलीज करेंगे, बाइटिंग पॉइंट तक आए, कार मूवमेंट आ गई, बड़े आराम से एक्सीलेटर में एकदम हल्का सा आपने प्रेस करना है, ऐसे प्रेस किया रिलीज कर दें, फिर थोड़ा सा प्रेस किया रिलीज कर दें, जब तक आपको कंट्रोल समझ में नहीं आ जाए एक्सीलेटर का, आपने हल्का सा प्रेस करना है फिर रिलीज कर देना है। इससे हो सकता है फर्स्ट गियर में तो जर्क होगी, सेकंड गियर में देखिए जर्क नहीं होगा। ये देखिए ये मूवमेंट आ गई, ये मैंने हल्का सा प्रेस किया रिलीज किया, ये हल्का सा प्रेस किया रिलीज किया, आप देखिए पिकअप आ रही है, ये हल्का सा प्रेस किया रिलीज किया। तो एकदम हल्का सा प्रेस करना है जब तक आप ये नहीं समझ में आए कि एक्सीलेटर कितना यूज लेना है, क्योंकि एक्सीलेटर हल्का सा भी यूज लेंगे तो बहुत ज्यादा, पेट्रोल इंजन में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है। जो डीजल इंजन होता है उसमें आपको थोड़ा सा टॉर्क ज्यादा होता है, इसलिए आप एक्सीलेटर ज्यादा प्रेस करना पड़ सकता है। लेकिन जैसे ही आप पेट्रोल इंजन में हल्का सा भी प्रेस करेंगे तो एकदम से रिस्पॉन्स आ जाए।
तो आपने एक्सीलेटर एकदम हल्का सा स्लाइड से, ये देखिए हल्का सा प्रेस किया, मेरे को जर्क आने लगी। तो आपने कंट्रोल, जब तक आप नहीं समझते हैं पैनिक, और जब भी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपने एक्सीलेटर एकदम से ऐसे प्रेस कर दिया, ये देखिए एकदम से कार मेरी आगे बढ़ने लग गई है, तो ये चीज क्या न्यू ड्राइवर्स के लिए पैनिक सिचुएशन होती है। आपने ये कंट्रोल करने के लिए सिर्फ ये चीज करनी है कि हल्का सा प्रेस करना, रिलीज कर देना, जब तक आपको समझ में आए कि इतने में मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ या इतने में एक्सीलेटर इतना आ जाएगा। तो ये थी फ्रेंड्स फोर्थ पैनिक सिचुएशन एक्सीलेटर से रिलेटेड। फिफ्थ पैनिक सिचुएशन जो न्यू ड्राइवर्स फेस करते हैं, जो कि फर्स्ट वीक में ही होता है, वो ये होता है वो स्टीयरिंग से कंट्रोल समझ नहीं पाते हैं ठीक से। आप ये समझ लीजिए स्टीयरिंग का होल्डिंग पोजीशन सबसे पहले आपने इस तरह से होल्ड करना है। ये आपका 9 ओ क्लॉक और 3 ओ क्लॉक या 10 ओ क्लॉक और 2 ओ क्लॉक, ये होल्डिंग पोजीशन बेस्ट होता है। और आप अगर होल्डिंग पोजीशन के साथ साथ सिटिंग पोजीशन देखना चाहते हैं ताकि आपका स्टीयरिंग इतना पास में भी ना हो, इनिशियली हो सकता है आप घबराएं आगे कितनी डिस्टेंस है, कितना कैसे करनी है, चलानी कैसे है, उसके वजह से आप सीट को एकदम आगे करके रखें, फुट में भी आपको वैसा कर रहे हैं। लेकिन इनिशियली आप कर सकते हैं, बाद में आपको क्या थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा अपने आप में, कि आपको थोड़ा सा डिस्टेंस ऐसे सिटिंग पोजीशन अपनी कंफर्ट वाली मैं बता रहा हूँ, जिसमें कि आप जब सीख चुके होंगे तब आप ये चीज करें। इनिशियली अगर आप करें तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको डिस्टेंस जो है, आगे का डिस्टेंस जो आप जो स्टार्टिंग पोजीशन में सीख लेते हैं, आपको हैबिट उसी में हो जाती है। मैंने बहुत सारे ड्राइवर्स को देखा इसी तरह ड्राइव करते हुए, इतना फोल्ड होता है, एंगल आप देखिए ऑलमोस्ट वी है मेरे आर्म्स का। तो ये इतना पोजीशन फोल्ड करके ड्राइव करना, देखिए आप कहीं ना कहीं शोल्डर आपके आर्म में कहीं ना कहीं पेन आएगा, बैक में भी पेन आएगा। तो आपका कंफर्ट लेवल क्या होना चाहिए, आपकी सीट पूरी पीछे एडजस्ट होनी चाहिए और आपका आर्म्स जो है इस तरह से होल्डिंग पोजीशन होना चाहिए। इसके लिए आप सेपरेट वीडियो देख सकते हैं जिसमें सीट एडजस्टमेंट और स्टीयरिंग कंट्रोल के बारे में है। तो अभी सिर्फ मैं स्टीयरिंग के बारे में बता रहा हूँ आपको फ्रेंड्स। पैनिक सिचुएशन तब होती है न्यू ड्राइवर्स के लिए जब फर्स्ट सीधा सीधा चला रहे हैं, तब तक तो ठीक है फर्स्ट वीक में। जैसे ही फर्स्ट वीक के बाद हो सकता है आपको स्टीयरिंग कंट्रोल समझना पड़े, थोड़ा सा राइट लेफ्ट करते हैं फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में आप टर्निंग करना स्टार्ट करते हैं। टर्निंग में आपने क्या करना है, स्टीयरिंग का पैनिक सिचुएशन तब होता है न्यू ड्राइवर्स के लिए कि होल्डिंग पोजीशन सबसे पहले तो समझनी है, गलत करते हैं, इस तरह से होल्ड करें। सेकंड चीज है जो आपकी पैनिक सिचुएशन अराइज होती है वो ये कि आप टर्निंग कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आता कितना टर्न करना है। तो ये चीज समझ लें, आप अपनी कार के डाइस को भूल जाएं, कितना क्या कितनी बड़ी कार है या कितनी छोटी कार है। आपने सिर्फ ये ध्यान देना है आपकी रोड में कितनी जगह है। अगर आपके पास रोड में जगह है, उसके लिए लेफ्ट साइड राइट साइड का जजमेंट की एक सेपरेट वीडियो है, वो देख लें। वो जैसे ही आप सीख लेंगे, आपका स्टीयरिंग का कंट्रोल आपको बहुत ईजी लगने लगेगा, क्योंकि आपने क्या है, जितना टर्न करेंगे आपकी कार का रेस्पॉन्ड देखते हुए फिर आपने रेफरेंस पॉइंट लेना है। आप समझ लीजिए इतना टर्न कर रहे हैं, तो आपने ये इस तरह से टर्न करना है। इनिशियली ये लेफ्ट मैंने टर्न किया, राइट टर्न किया, फिर ये देखिए फिर से लेफ्ट टर्न कर रहा हूँ। तो ये आप धीरे धीरे इतना टर्न करके अपनी कार को धीरे धीरे जैसे ही टर्न ले रहे हैं, आप समझ लीजिए कहाँ राइट या लेफ्ट टर्न लेना है, आपने किस तरह से अपनी कार को कंट्रोल कर रहेंगे आप। तो ये फिफ्थ पैनिक सिचुएशन न्यू ड्राइवर से यही होती है, उन्हें कंट्रोलिंग ही समझ में नहीं आता है कि अपनी कार को कैसे कंट्रोल करना है, स्टीयरिंग को कैसे कंट्रोल करना है। तो इनिशियली आप ओपन स्पेस में अपनी कार को लेके जाएं, होल्डिंग पोजीशन अपनी सही रखें जो मैंने आपको बताया ये, और टर्निंग के टाइम में ये धीरे धीरे इस तरह से टर्न, और ये लेफ्ट में इस तरह से टर्न। स्टार्टिंग में आपने यही पोजीशन रखनी है। उसके बाद जैसे ही आप एक्सपर्ट होंगे, आप मेरी दूसरी वीडियोस देखिए, आपको बहुत सारा आइडिया लग जाएगा स्टीयरिंग से रिलेटेड कि कितनी कैसे आपने टर्निंग सही तरीके से करनी है अपनी कार में। तो ये होती है फ्रेंड्स पैनिक सिचुएशन, 5 पैनिक सिचुएशन डिफरेंट पोजीशन या डिफरेंट कंट्रोल्स के रिलेटेड। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जब आप कार को ड्राइव करते हैं, आपने ये चीज समझना है कि किस तरह से आपका पैनिक सिचुएशन होता है और आप कैसे कंट्रोल करते हैं अपनी कार को, और किस तरह से आपकी कार 5 पैनिक सिचुएशन किस तरह से आप हैंडल करते हैं पांचों डिफरेंट सिनेरियो में, क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर और आपका गियर शिफ्टिंग और स्टीयरिंग का कंट्रोल। ये 5 डिफरेंट कंट्रोल्स और पांचों की अलग अलग मैंने पैनिक सिचुएशन अराइज आपको बताई है किस तरह से कंट्रोल करना है अपनी कार को। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।